साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई से बड़ी खबर है, बहुत बड़ी सियासी खबर है। उद्धव ठाकरे को लेकर ये खबर है। जनता के सामने पब्लिक मीटिंग में बाकी नेताओं के सामने बेहद ज्यादा मजबूत दिखने वाले, ताकतवर दिखने वाले उद्धव ठाकरे तो बेहद ज्यादा ही कमजोर निकले और अकेले में रोने लगे। ऐसा ही हुआ इस बार मातोश्री में, क्योंकि राहुल गांधी और नाना पटोले की तरफ से जो झटका मिला, उद्धव ठाकरे उसे बर्दाश्त कर नहीं पाए हैं, टूट चुके हैं, बुरी तरह से बिखर चुके हैं और उद्धव ठाकरे को झटका बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए तो मीटिंग में पहले अचानक चिल्लाने लगे और फिर अचानक मीटिंग से ही उठकर चले गए। तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको पूरा का पूरा मामला और माजरा। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी में बीजेपी के कई नेताओं को शामिल करा रहे हैं। कई शिंदे गुट के नेता भी उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब इस तरह से उन्हें शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है। उद्धव ठाकरे को इसमें ताकतवर दिखाया जा रहा है, मगर पूरी सच्चाई ये नहीं है। पूरी सच्चाई कुछ और ही है, जो कि हैरानी भरी है और उद्धव ठाकरे का असली सच बताने वाली है। असल में पिछले करीब 2 हफ्ते से उद्धव ठाकरे को कांग्रेस की तरफ से झटके पर झटके मिल रहे थे और पिछले 1 हफ्ते में तो कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ साफ कह दिया था कि वो यानी कि उनकी पार्टी कांग्रेस सभी 288 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और इसके लिए बकायदा आवेदन तक मंगवा लिए थे। और यही नहीं, इसके बाद राहुल गांधी से भी शिवसेना यूबीटी के लोगों ने बात करने की कोशिश की, मगर वो बात भी हो नहीं पाई। संजय राउत को दिल्ली भेजने का प्लान भी दांव भी फेल हो गया। अब इन सब के बाद हैरान और परेशान उद्धव ठाकरे ने अनंत फानन में मीटिंग बुला ली। मातोश्री में ये मीटिंग बुलाई गई और इस बैठक में उद्धव ठाकरे के साथ साथ संजय राउत और बाकी के बड़े नेता भी मौजूद थे। अब इस दौरान खबर है कि पहले उद्धव ठाकरे मीटिंग में सब पर बिना बात चिल्लाने लगे, कहने लगे कि हमने कांग्रेस को यहाँ आगे बढ़ाया, हमने कांग्रेस को तवज्जो दी, इज्जत दी और आज कांग्रेस हमें ही पीठ दिखा रही है, हमें ही मुंह नहीं लगा रही है। उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव हमारे लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है और इसमें कांग्रेस के साथ गठबंधन होना भी बेहद जरूरी है। जी हाँ, ये अपनी पार्टी के कुछ कोर नेताओं को उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस को अपने पाले में करना होगा, क्योंकि बगैर कांग्रेसी गठबंधन के उनकी नैया पार होगी नहीं। अब यहाँ पर संजय राउत बोले कि कांग्रेस नेता तो बात करने तक को तैयार नहीं है, नहीं राज्य के नेता और नहीं राष्ट्रीय नेता हमसे बात कर रहे हैं, तो बात किससे करें। इसको लेकर उद्धव ठाकरे और ज्यादा नाराज हो गए। संजय राउत को फटकार दिया कि आपको इस मामले में फ्री हैंड दिया गया और उसका ये नतीजा निकला। इसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे वहां से चले गए। अब खबर है कि तुरंत उद्धव ठाकरे अपने कमरे में चले गए, क्योंकि मातोश्री में उनका दफ्तर भी है और मातोश्री में उनका घर भी है। लिहाजा मीटिंग के बाद वो सीधे अपने घर के अंदर कमरे के अंदर चले गए और रोने लगे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक यही खबर है कि उद्धव ठाकरे अकेले में रोने लगे, परेशान हो गए, उनके आंसू निकल आए, क्योंकि उनको ऐसे रिजेक्शन की, बार बार होने वाले रिजेक्शन की आदत नहीं है, जो कि अब पहले तो बीजेपी की तरफ से मिला, तो अब यहाँ कांग्रेस की तरफ से उन्हें रिजेक्शन मिल रहा है। क्योंकि उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि जैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने मनमानी की, अपने मन मुताबिक कैंडिडेट फील्ड किए, अपने मन मुताबिक दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों को भी बदलवाया, तो वैसा ही लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी वो करना चाहते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में मजबूत हुई कांग्रेस अब उद्धव ठाकरे को इस तरह से बर्दाश्त करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसीलिए तो पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने और फिर राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को चित कर दिया, ढेर कर दिया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में मजबूत दिखने वाले उद्धव ठाकरे अंदर से इतने कमजोर हैं कि अकेले में रोने लग जाएं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में भारी उलटफेर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार कमजोर हो रहे हैं। भले ही ठाकरे और उनके करीबियों को लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना यूबीटी मजबूत हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी कांग्रेस मजबूत हुई है, शिवसेना यूबीटी नहीं। और कांग्रेस ने इस बार महाराष्ट्र में अपनी ताकत का एहसास, अपनी ताकत का अंदाज उद्धव ठाकरे को भी दिखाना शुरू कर दिया है। अब पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उसके बाद सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के दावेदारों से फॉर्म तक मंगवा लिए। इसके बाद उद्धव ठाकरे खासा परेशान हो गए। उनका खेमा लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन कांग्रेस से संपर्क हो नहीं पाया। यहाँ तक की खबर थी कि राहुल गांधी ने भी उद्धव ठाकरे का फोन नहीं उठाया।
अब इसके बाद का जो मामला हुआ है, इसके बाद जो अपडेट हुआ है वो और ज्यादा बड़ा बवाल है, क्योंकि उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा नाराज हो गए और आनंद फानन में, नाराजगी में संजय राउत को दिल्ली भेज दिया। जी हाँ, संजय राउत को दिल्ली भेजा और सीधे जाकर राहुल गांधी से मुलाकात करने और इस पूरे मामले पर क्लेरिफाई करने, मामले को साफ करने को कहा, क्योंकि उद्धव ठाकरे हर हाल में चाहते हैं कि वो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े। और राहुल गांधी ने जब उद्धव ठाकरे का फोन नहीं उठाया तो इसीलिए इसी बात को लेकर दिल्ली पहुंचे संजय राउत। जी हाँ, संजय राउत दिल्ली पहुंचे, लेकिन संजय राउत की दिल्ली पहुंचकर भी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि पहले राहुल गांधी हाथरस के पीड़ितों से मिलने अलीगढ़ गए थे, उसके बाद राहुल गांधी अहमदाबाद पहुंचे और अब इसके बाद राहुल गांधी को मणिपुर जाना है। लगातार दौरे पर दौरे हो रहे हैं, लेकिन इस बीच एक दिन का ऑफ डे भी था, यानी कि राहुल गांधी को 7 जुलाई को कहीं नहीं जाना था, किसी से नहीं मिलना था। मगर फिर भी हैरानी देखिए कि इसके बाद भी संजय राउत से मुलाकात नहीं की, यानी कि राहुल गांधी ने भी संजय राउत से मिलने की कोई जहमत नहीं उठाई। हालांकि मुलाकात से मना नहीं किया गया, मगर साफ साफ ये कह दिया गया कि राहुल गांधी कहीं और बिजी हैं, उनके दौरे होने और उनकी तैयारी कर रहे हैं, अभी मुलाकात हो नहीं सकती है, कर नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर संजय राउत काफी देर तक, घंटों तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब फाइनली दोपहर बाद तक भी मुलाकात उनकी हुई नहीं तो संजय राउत चुपचाप वापस मुंबई चले आए और उद्धव ठाकरे को इसकी जानकारी दी। अब ये बहुत बड़ी वाली बेइज्जती जैसी मानी जा रही है, क्योंकि पहले तो फोन नहीं उठाया और फिर मिलने गए तो मिलने का वक्त नहीं दिया गया, और इसके बाद तो उद्धव ठाकरे के लिए काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई, क्योंकि ठाकरे को लग रहा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस पर वो प्रेशर बना लेंगे। जैसे लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी मनमानी की थी, अपने मन मुताबिक सीटें ली थी, मन मुताबिक सीटों की संख्या के साथ साथ अपना सीट सिलेक्शन भी अपने हिसाब से किया था, वैसा ही विधानसभा चुनाव में भी कर लेंगे, ऐसा उद्धव ठाकरे को लग रहा था। लेकिन यहाँ तो हालात बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे को आंख दिखाना शुरू कर दिया, बेइज्जत करना शुरू कर दिया, और आगे ये और ज्यादा हो सकता है। अब खबर है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने ये पूरा का पूरा प्लान लिखा, बनाया और एग्जीक्यूट किया, ताकि शिवसेना यूबीटी के पैर जमीन पर रहे, उद्धव ठाकरे हवा में ना उड़े। नाना पटोले ने एक तरह से उद्धव ठाकरे, संजय राउत और उनकी पूरी की पूरी पार्टी को खदेड़ दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, और वो भी विधानसभा चुनाव से काफी पहले। और अब फिलहाल तो कांग्रेस पूरी तरह से महाराष्ट्र में पावरफुल दिख रही है, और खासतौर पर महाविकास अघाड़ी के अंदर कांग्रेस की ताकत, उनकी लीडरशिप लगातार बढ़ रही है और एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। इसीलिए कांग्रेस और राहुल गांधी उद्धव ठाकरे को हद में रखने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में कांग्रेस और राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को चित कर दिया और ये जरूरी था, या फिर गलत हुआ है उद्धव ठाकरे के साथ? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।